नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस को और आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, ये जो सीरीज़ चल रही हैं, इसमें मारक के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। मार्केस क्या है, ठीक है? मार्केस किन-किन भाव को कहा जाता है, ये सब सारा चीज़ें हम लोग ने पिछले क्लासेस में देख लिया, ठीक है? आज इस क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए, सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, आज हम लोग जानेंगे कि मार्केस होता क्या है, ठीक है? इसके मार्केस का मतलब ये चीज़ होता है मृत्यु तुल्य कष्ट। ठीक है? आप अक्सर हमेशा अपनी पत्रिका दिखवाते होंगे, चाहे दिखवाए होंगे तो उसमें कभी एक बात सुनने को मिली होगी कि कहा जाता है कि आपकी मार्केस की दशा चल रही है, ठीक है? चाहे मारक भाव एक्टिवेट है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है? बहुत लोग कह देते हैं अब कि आपकी मार्केस की दशा चल रही है, आपके जीवन में केवल परेशानी ही परेशानी होगी, आप ये हवन पूजा करवा लीजिए, ये चीज़ करवा लीजिए, इस तरह से सारा चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है? इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, जो अपने लोग की जानकारी है वो अपने हिसाब से सारे लोग बताते हैं। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जानेंगे कि मार्केस का मतलब क्या होता है। जैसे एक बार का हम पढ़ा रहे थे, ठीक है? तो उसमें एक मेरे स्टूडेंट ने उसमें पूछे थे कि आप मार्केस का मतलब ये चीज़ हम लोग उन लोग को बता रहे थे कि मार्केस का मतलब होता है मृत्यु तुल्य कष्ट, ठीक है? मृत्यु तुल्य कष्ट मतलब कि इस दशा जब इसकी जब आपको दशा चलती है तो व्यक्ति को अनफेवरेबल सिचुएशंस आपके उत्पन्न होने लगते हैं। जो आपका अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं वे सारे उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है? तो जैसे कहा जाता है कि हम लोग का जो जीवन है मानव का, वो केवल इसमें सुख ही सुख नहीं भरा है और केवल दुःख ही दुःख नहीं पड़ा पड़ा है। ठीक है? तो सबका जीवन में कहीं सुख मिलता है, तो कहीं दुःख मिलता है। जैसे गाना है ना कि सुख दुःख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। ठीक है? ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दाँव। ठीक है? तो इसी प्रकार से सारा चीज़ देखा जाता है कि हम लोग का जीवन में केवल ही अच्छे-अच्छे पहलू नहीं होते, केवल बुरे ही बुरे चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है? तो जैसे इसी तरह से जैसे लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, चतुर्थेश इन भाव की आपकी दशा चलती है, तो ये चीज़ देखा जाता है कि आपका फ़ेवरेबल कंडीशंस उत्पन्न होते हैं आपके जीवन में। आपके जीवन में सुखों की अनुभूति होती है। बशर्ते उन ग्रह का प्लेसमेंट और भी बाकी सारी चीज़ थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो आपको उस तरह का चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक होता है हम लोग के जीवन में अनफ़ेवरेबल कंडीशंस उत्पन्न होना। ठीक है? जो आपके विपक्ष में लोग जाकर के खड़े हो जाते हैं, अनफ़ेवरेबल कंडीशंस होने लगना, कि जो चीज़ आपके साथ अभी हो रही है अच्छी और कुछ समय के बाद वही चीज़ बुरे होने लगी। तो इसका मतलब ये तात्पर्य है कि आपकी मारक चल रहे हैं, ठीक है? मार्केस का मतलब ही होता है कि आपके अनफ़ेवरेबल कंडीशंस उत्पन्न करने। जो अभी आपको करना चाहिए वे चीज़ नहीं कीजिएगा, उसके अलग हट करके जो आपको इस समय में नहीं करना चाहिए, आपकी बुद्धिमत्ता उस तरफ से झुकाव होने लगेंगी। आपका सही निर्णय आप सही उस टाइम पे नहीं ले पाइएगा, ठीक है? तो इस तरह का सारा चीज़ें देखने को मिलती है। मार्केस का मतलब ही होता है मृत्यु तुल्य कष्ट, ठीक है? जब आप मारक अध्याय पढ़िएगा, तो मारक अध्याय ज्योतिष में जब पढ़ने के लिए मिलता है, तो उसमें मृत्यु के 8 प्रकार बताई गई है, ठीक है? मृत्यु का मतलब ये चीज़ नहीं है जैसे मार्केस का मतलब ये चीज़ नहीं होता है कि आपकी मृत्यु ही हो जाना, ठीक है? जब आपकी सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, छठे, सप्तम, अष्टम, एकादश या द्वादश की आपकी दशा चलती है, तो हाँ, ये तो निश्चित है कि इन दशा में ही व्यक्ति के शरीर में से प्राण निकलती, ठीक है? तो वैसे तो दशा बहुत बार हम लोग के जीवन में आती है। जैसे हर 10 दिन, 15 दिन, महीने, दिन पे प्राण दशा के रूप में आपको इन भाव की दशा आपको मिलती रहेगी। तो क्या हमेशा व्यक्ति के प्राण निकल जाएगी? नहीं ना। जीवन में मृत्यु केवल एक बार होती है। वे जो मृत्यु होती है जिसमें शरीर प्राण बाहर निकलता है वो जीवन में केवल एक बार होती है, हमेशा नहीं होती। हाँ, इन जब तक आपकी पहली साँस से लेकर के अंतिम साँस के बीच में भी मृत्यु होती है। वे जो मृत्यु बताई गई करीबन 8 प्रकार से बताई गई है। हमारे शास्त्रों में सारे चीज़ लिखी हुई है, बशर्ते हम लोग उसको अध्ययन नहीं करते हैं, 2-4 बातें इधर-उधर से सुन ली और अपने कुछ स्टेटमेंट उसमें जोड़ करके और उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, तो जिसके कारण से ये चीज़ नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारे समाज में ज़्यादा तौर पे बढ़ते जा रहे हैं। कि जैसे ज्योतिष जो होता है इसमें बहुत एक सरल और सुलझे हुए व्यक्ति से दिखाने की चीजें हैं जिसको व्यक्ति को जो व्यक्ति सही से अपने भाग्य का अवलोकन नहीं कर सकता है वह दूसरे का भाग्य का अवलोकन इसमें क्या करेगा। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे इसमें सबसे पहले बहुत सुलझे हुए व्यक्ति से आपको अपनी पत्रिका दिखानी चाहिए जो आपको सरल रूप में आपको उसमें उलझाए नहीं। इन्हें जैसे एक हॉरोस्कोप होता है, हॉरोस्कोप को लोग ये चीज बना दिए हॉरर मतलब डराने के लिए, जैसे मांगलिक दोष, जो चीज़ नहीं है,
ठीक है। मांगलिक दोष के ऊपर से हौवा बना हुआ है एकदम, कि लोग ऐसे हो जाएंगे, ये चीजें हो जाएंगी। बहुत लोग कहते हैं कि अरे मांगलिक है, ये ऐसा हो जाएगा, वे ऐसा हो जाएगा, इसका जीवन साथी की मृत्यु हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी। ऐसा चीजें नहीं होती हैं। फिर एक काल सर्प दोष, शनि की साढ़े साती, ये सब हुआ है। मतलब कि लोग इसमें पैसे उतारने के लिए। एक बात बता रहे हैं, मांगलिक दोष के कुछ दिन पहले एक लोग हमसे पत्रिका दिखाने आए थे, तो उसमें कहे थे कि मेरे बेटे के पत्रिका में बताया गया है कि मांगलिक दोष है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो हमने कहा मांगलिक दोष है, चलिए ठीक है, चाहे मांगलिक है, ठीक है, ये शब्द बहुत प्रचलित देख सुनने को मिलता है। तो ये चीजें होती हैं कि मांगलिक दोष जैसे मंगल है, ठीक है। अब मंगल तो इतना भी खराब नहीं है कि जैसे मान लीजिए एक घर में एक लेडीज पोछा मार रही थी, साफ कर रही थी, तो बाहर से कोई एक व्यक्ति आते हैं घर में, कदम रखे, पहला कदम रखे, और उस लेडी ने रिवॉल्वर निकाला और उसको शूट कर दी। ठीक है। भाई ये कौन सा, कि कहाँ का न्याय है। ब- अब वह व्यक्ति आएगा तो घर में कहीं ना कहीं तो पैर रखेगा ना। ठीक उसी प्रकार से कि जैसे मंगल है, तो मंगल है तो 12 भाव में से कहीं ना कहीं तो जाकर के बैठेगा ही। जैसे लग्न से, सेकंड हाउस से, ठीक है, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश भाव में मंगल हो तो मांगलिक माना जाता है। अगर कहीं गलती से चंद्रमा छठे भाव में जाकर के बैठ जाए, तो चंद्रमा से सेकंड हाउस को माना जाएगा, चंद्रमा से चतुर्थ भाव को माना जाएगा, फिर चंद्रमा से आपको छठे भाव को माना जाएगा, सॉरी, चंद्रमा से सप्तम भाव को, चंद्रमा से अष्टम भाव को, चंद्रमा से 12वां भाव को। तो आपके तो आधे से ज्यादा भाव तो ऐसे ही कवर हो गए। तो आप तो किसी न किसी रूप में मांगलिक बनिएगा ही। ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से ये एक मांगलिक का केस है, मगर ये केस को हम आगे बढ़ाएंगे नहीं। तो उसी प्रकार से मंगल कहीं ना कहीं तो अपना तो कदम रखेगा ही। तो व्यक्ति किसी ना किसी रूप में तो मांगलिक बनेगा ही। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मांगलिक बन जाना मतलब हुआ। मतलब आज के समय में बता रहे हैं कि 72 जितने बच्चे जन्म लेते हैं, 70 to 75% लोग मांगलिक होते हैं। ठीक है। और उसका परिहार उसी में दिया रहता है। ठीक है। और केवल 2 या 3% ऐसे लोग होते हैं जिसपे मांगलिक दोष का असर देखने को मिलता है। ठीक है। इस टॉपिक्स को हम आगे ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं, ना तो फिर ये टॉपिक हम चेंज हो जाएगा। हम लोग कम टू द पॉइंट, मारक पर। मारक का तात्पर्य ये चीज है, तो है कि मृत्यु तुल्य कष्ट। ठीक है। मृत्यु तुल्य कष्ट मतलब मृत्यु 8 प्रकार की बताई गई है। सबसे पहले जैसे इसमें बताई गई है कि लज्जा। ठीक है। व्यक्ति कुछ ऐसा कर्म कर दे, चाहे कार्य कर दे, जो अपना अपना चेहरा किसी को दिखाने लायक नहीं रहे। ठीक है। तो इसको कहते हैं, एक प्रकार से ये भी आपकी मृत्यु की श्रेणी में होता है। फिर दूसरा है अति सलज्जा। आप बहुत ज्यादा बेइज्जती होने के बावजूद भी आप छाती चौड़ा करके समाज में घूम रहे हैं। ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक प्रकार से मृत्यु की प्रकार। ठीक है। फिर उसके बाद अति स निद्दा। ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाना। ठीक है। और उसके बाद लोग सुसाइड कर लेना। ठीक है। तो इस तरह का भी चीजें एक प्रकार से आपकी मृत्यु बताई गई है। ठीक है। आपके जीवन में बहुत अच्छे खासे चल रहे थे, एक बहुत बड़ा बीमारी हो गई, आप साल भर के लिए उसमें फंस गए। ये भी आपको मृत्यु के प्रकार में आते हैं। फिर इसके बाद होता है कि बहुत बड़ा आपका अच्छा बिजनेस चल जाता है, आपको लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाना। तो ये भी एक आपकी मृत्यु के प्रकार है। ठीक है। बहुत ज्यादा अपमान हो जाना। ठीक है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि बहादुर आदमी एक बार मरते हैं और कायर हर रोज मरते हैं। ठीक है। ये भी आपकी एक प्रकार की मृत्यु है, कि व्यक्ति समझा कि आज मेरी बेइज्जती हो गई, तो हमारी एक प्रकार की आज की मृत्यु है। ठीक है। तो ये भी एक प्रकार की मृत्यु की श्रेणी होती है। ठीक है। घर में एक पैसे का अपमान ना होना। घर में, सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया। आप घर में एक सम्मान ना होना। ठीक है। आपको एक पैसे का सम्मान ना होना। ठीक है। तो ये भी एक प्रकार की आपकी मृत्यु की श्रेणी में होता है। ठीक है। तो और जहां आपका कार्यस्थल है, वहां जूते खा खा के आप कार्य कर रहे हैं, बदनामी सुन सुन के बदनाम हो रहे हैं, उसके बावजूद भी आप कार्य किए जा रहे हैं, तो इस प्रकार का भी आपको एक मृत्यु की श्रेणी होती है। मृत्यु हमारे शास्त्रों में करीबन 8 प्रकार की बताई गई है। ठीक है। जब मार्केस की दशा चलती है तो व्यक्ति को इस तरह का चीजें देखने को मिलेगी। चाहे तो उसको बहुत ज्यादा बीमारी, बहुत बड़ा रोग पकड़ लेगा। ठीक है। जो लंबे ड्यूरेशन तक चलेगा, बहुत ज्यादा पैसे की नुकसान हो जाना। ठीक है। फिर इसके बाद आपको और भी चीजें देखने को मिलेगी कि आपको कोई भी चीज का सम्मान नहीं होना, एक पैसे का आपके घर में कोई सम्मान नहीं है, आपकी हर जगह बेइज्जती होते जा रही है, तो ये भी आपकी मृत्यु की प्रकार है।
ठीक है। ये हुए मृत्यु के करीबन 8 प्रकार के हमारी अध्याय में, जो मारक अध्याय पढ़िएगा ज्योतिष की पुस्तक में, तो आपको इस तरह के सारी चीजें देखने को मिलती है। ठीक है। ये था मार्केस के ऊपर एक शॉर्ट टॉपिक्स को हमने कवर किया। ठीक है। मार्केस का मतलब ये कदापि मत लीजिएगा कि मतलब इस दशा में व्यक्ति की प्राण ही निकलती है। हाँ, उसके लिए प्राण निकलने के लिए सबसे पहले एक लगन और अष्टमेश, जो अष्टम भाव होता है मृत्यु आयु का होता है। ठीक है। आपने कितना आयु लेकर के आए हैं ये भी चीजें मैटर करती हैं। तो जो भी जैसे आप पत्रिका देखिएगा तो उसमें एक चीज होती है कि व्यक्ति अल्प आयु है, व्यक्ति दीर्घ आयु है, व्यक्ति मध्यम आयु का है। तो ये सब सारा चीज आप एक तरह से जानकारी देख लेनी होती है। सिर्फ एक नियम को पढ़ करके, दो नियम को पढ़ करके आप ज्योतिष की फलादेश नहीं कर सकते हैं। यदि आप एक दो नियम को पढ़ करके सिर्फ आप ज्योतिष की फलादेश कर दीजिएगा तो अंधे मुंह गिरने की तरह इसका फल देखने, सारे हर एक पहलू को विवेचना करके, हर एक पहलू पे देख ले, देख करके ही फिर उसके बाद एक फलादेश करनी चाहिए। ठीक है। तब जाकर के आपके फलादेश सही जा करके लगेगी। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आज था ये मारक के ऊपर से। मारक का मतलब ये नहीं होता है, कदापि ये मत समझिएगा कि मृत्यु तुल्य कष्ट होता है इस दशा में। मृत्यु तुल्य 8 प्रकार की हमने मृत्यु बताई है। ठीक है। और इसमें ये चीजें नहीं समझना है कि इस दशा में व्यक्ति की मृत्यु ही हो जाएगी। मृत्यु हो जाने के लिए लग्नेश और अष्टमेश, लग्न जो है आपका शरीर, आपका कुंडली का होल डिपार्टमेंट, पूरे मालिक जिसको कहते हैं, अगर वे पीड़ित हो रहा है, वे कमजोर हो रहा है, वे आगे उसमें नहीं है सहन करने की ताकत, तो आपको इस तरह की चीजें देखने को मिल, अगर लग्नेश कमजोर हो जाएगा तब फिर इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगी। तब जा करके जिसको झेलना है, जिसके ऊपर झेलना है सारा चीजें, वो अगर आपका चार्ट में स्ट्रांग है तो वो आपको बचा करके निकाल लेगा। ठीक है। हर व्यक्ति के जीवन में मुसीबतें आती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर केस में आपकी मृत्यु ही हो जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से मृत्यु के करीबन 8 प्रकार बताए गए हैं। ये सब सारा चीजें पहला बता देते हैं, लज्जा। दूसरा अतिशा लज्जा, अतिशा